तो आज जो मैं यहाँ आई हूँ अपने बहन और भाइयों से मिलने के लिए, पहले तो मैं वो कारण बता देती हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों आई हूँ। तो आज हमारी जो गरीबों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके जो जन्मदाता थे मान्यवर श्री काशीराम जी, आज के दिन वो पैदा हुए थे पंजाब में। बच्चे शोर नहीं करेंगे, सब आराम से सुने। तो गरीबों की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी उन्होंने स्थापना करी थी, तो उनका जन्म पंजाब में हुआ था। तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ आप सबसे मिलने के लिए आए हैं कि आपको थोड़ा पता चल जाए अपने पार्टी के बारे में। समाज की जो पुरानी जानकारी है वो आपको थोड़ी सी दे दी जाए कि हमारे लिए किसने लड़ाई करी है, हम लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा है ना, जैसे समय बीत रहा है तो हम उस संघर्ष को, उन पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। तो समय समय पर उन्हें याद भी कराते रहना चाहिए। मानती है ना बहनें मेरी? बच्चे सब आराम से बैठे, बैठ जाओ आराम से। शोर नहीं करेंगे, सब आराम से सुने। तो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था ना, तो आजादी के बाद हमारे गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यानी आपके लिए मुस्लिम समाज जो है, उनको उनके अधिकारों के दिलाने के लिए, उनके हक की लड़ाई दिलाने के लिए किसी ने संघर्ष भी करा था आज से 60 साल पहले। तो आज उनका जन्मदिन है। हम जो आज यहाँ तक आ गए हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबा संघर्ष है। क्योंकि न्याय की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब सही समय आता है ना तो न्याय कोई नहीं करेगा। तो आज उनकी उस महापुरुष की जयंती है जिसने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए लगा दिया दांव पर, शोषितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए और उनकी जो समस्याएं हैं जीवन की उनसे छुटकारा दिलाने के लिए। तो क्या ऐसे महापुरुष को हमें भूलना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि न्याय की ऊंची ऊंची बात करना और जमीनी स्तर पर समाज का वो आईना देखना, जिस स्थिति में आप लोग अब रह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वोट मांगने के लिए तो बहुत आएंगे, वायदे करने के लिए तो बहुत आएंगे, लेकिन क्या आपकी समस्याओं से आपको कोई छुटकारा दिला पाएगा? कोई नहीं दिलाएगा, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई स्वयं अपने ही दम पे लड़नी पड़ेगी। और वो अपने दम पे कैसे लड़नी पड़ेगी? शिक्षा के दम पर मजबूत होना है पहले तो। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, भूलना मत इस चेहरे को, दोबारा आऊंगी कुछ समय बाद मिलने। बेटा तो हम सबको पढ़ना चाहिए बच्चों की, नहीं? हाँ यस, पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सवाल करना सिखाती है हमें। जब आप पढ़ोगे नहीं, शिक्षित नहीं बनोगे, तो आपको बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है ना, वो सवाल नहीं करता हर चीज पर, उसको बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा, मैंने अंदर अभी बात करी बहुत सारे लोगों से, आपकी बस्ती में चुनाव के टाइम पे वोट मांगने तो बहुत आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या उसके बाद कोई चेहरा आपको दिखाई देता है? तो अब ये देखो, इसे कहते हैं झूठे वायदे करना और जुमलेबाजी करना। तो हमको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जो ये सत्ता की मास्टर चाबी है ना, इसे हम खुद अपने हाथ में ले लें और हमारी जो समस्याएं हैं ना, उनका निवारण करने वाले हम खुद बन जाएं। क्योंकि जितनी वोट की ताकत आप में, उतनी अंबानी की वोट में है। ये मत समझना,
ये भैया क्या काम करते हो आप? सब मजदूर हैं। क्या आपकी वोट की ताकत कम है अंबानी से? बराबर है ना। तो बाबा साहब का जो संविधान है ना, उसने हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार इसीलिए दिया है कि एक वोट के दम पर जो सत्ता की मास्टर चाबी है उसे आप अपने हाथ में ले सकें और अपना राजा किसी को भी बना सकें, खुद भी राजा बन सकें। और जब तक राजनीति का हिस्सा नहीं बनोगे, सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, तो हमेशा इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में हम रहते चले आएंगे। इन समस्याओं से हमें कोई दूर नहीं निकाल पाएगा। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, जो मान्यवर साहब का जो एक मैसेज ये भी था कि एक तो शिक्षित बनना है, ऊपर से अपना जो संगठन है ना, ये 10 जगह ना बटे कि 4 लोग इस लाइन में चल रहे हैं, 4 लोग इधर, 4 लोग उधर। तो क्या कोई लड़ाई को लड़ सकता है? ऐसी नहीं लड़ सकता। लड़ाई जो है ना, संगठन के बल पर लड़ी जाती है। जब तक संगठन कमजोर होगा तो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम कोई जंग फतह नहीं कर सकते। तो इसलिए शिक्षित रहना है, संगठित रहना है और संघर्ष करने से कभी नहीं डरना है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, मान्यवर साहब कहते थे ये राजपाट की लड़ाई है, और ये राजपाट ही हमारा कुछ मुट्ठी भर लोगों ने छीना हुआ है। खाला घुमा लगे। मान्यवर साहब अक्सर उदाहरण देते थे 85 और 15% का, और वो 85 और 15% क्या होता था? 85% होता था कलम के नीचे का हिस्सा और 15% होता था कलम से ऊपर वाला हिस्सा। तो ये कलम है, नीचे का हिस्सा 85%, ऊपर वाला जो हिस्सा है 15%, वो इस पे राज कर रहा है। तो ये जो 85% वाले हैं ना, इनको अपनी ताकत को जानना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो, किसी चीज में कमजोर नहीं हो। यदि बाबा साहब की वोट की ताकत, संवैधानिक ताकत आपके साथ है, तो आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मान्यवर साहब जो है, ऐसे ही उनको काशीराम जी हैं, उनके त्याग के कारण हमने उनको बहुजन मसीहा घोषित किया है। ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। देखिए, ऐसा त्याग जिसने व्यक्ति ने जीवन भर शादी नहीं करी, अपना परिवार छोड़ दिया आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमको ऐसे बहुजन महापुरुष को सदैव अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है ना, उसके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहना है, क्योंकि देश की एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। जिन बस्तियों में आप रह रहे हैं ना, जब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बनी थी ना, तो आप ही के बहन भाइयों को पक्के मकान दिए थे उन्होंने काशीराम आवास योजना में। और जब तो इतना बजट भी पास नहीं होता था जब बहन जी, अब तो तिगना चौगना बजट बनने लगा है, लेकिन आप तक वो सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। वोट के लिए तो आपकी याद आती है, लेकिन जब सही मायने में बजट को खर्च करने की बारी आती है ना, तो वो कहीं का कहीं ट्रांसफर हो जाता है और भोली भाली जनता को जाति और धर्म के नाम पर उलझा के रखा जाता है बस। तो इसलिए तुम सबको पढ़ना है, छोटे बच्चे भी सब पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि पढ़ लिख कर आप मजबूत बनोगे। अपनी जो जीवन में ये जितनी भी समस्याएं हैं ना, कि पानी की समस्या, नाली की समस्या, पक्के मकान की समस्या, अच्छा खाने की समस्या, अच्छे कपड़े पहनने की समस्या, केवल शिक्षा ही उन सारी चीजों को दूर कर सकती है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे ना तो आपको शिक्षा अर्जित कर पाएंगे और ना ही अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे।
तो इसलिए आज का मैसेज मान्यवर साहब का ये भी है कि हम सबको पढ़ना है, संगठित रहना है और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। संगठन में इतनी बड़ी ताकत है कि वो अच्छों के पसीने छुटा सकती है, इसलिए एक जगह संगठित रहना सीखें हम। पढ़ाई में बहुत ताकत होती है। जो शिक्षा है ना वही हमें सही गलत का ज्ञान करवाती है, हमारा दिमाग खुलता है कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए मेरा यही है, मान्यवर साहब को भी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है आज की, शिक्षित रहना है, संगठित रहना है और अपने समाज की जितनी भी समस्याएं हैं ना इनको दूर करने वाला हमको खुद अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि ये सारी समस्याएं हम दूर कर सकें, क्योंकि कोई दूसरा हमारी समस्याओं को दूर नहीं करेगा। बोलिए एक बार फिर से, जय भीम।